दिल्ली पुलिस की नॉर्थ जिला पुलिस ने सनसनीखेज तरीके से चांदनी चौक में 80 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों में मुख्य रूप से मोहम्मद अली जो सूचना देने का काम करता था और समीर जिसने लूट की अंजाम दिया को गिरफ्तार किया है। देखिए यह रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, परसों शाम को 7 बजे के आसपास लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गन पॉइंट पे हैदर कुली के अंदर लूट लिया गया था 80 लाख रुपए। तो उसके बाद उसके अंदर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू हुई और उसके अंदर हम लोगों ने उसका पूरा सीक्वेंस देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था अजमाल भाई, वो आरके एंटरप्राइज जो फर्म है उसके अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। तो इस प्रकार से रॉबरी हुई और इसके अंदर लाहौरी गेट थाने के अंदर 227/25 एफआईआर दर्ज हुई अंडर सेक्शन 309(4) 311 BNS एंड 27 आर्म्स एक्ट। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक टीम बनाई। इसमें हमारे एडिशनल डीसीपी मैडम एसीपी कोतवाली शंकर बैनर्जी के नेतृत्व के अंदर स्पेशल स्टाफ थाना कोतवाली और थाना लाहौरी गेट की संयुक्त टीमें 6 टीमें थी जो पूरे इस ऑपरेशन के अंदर लगी और हमारा उद्देश्य ये था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिकवरी की संभावना कम होती जाती है। तो इसके अंदर हमारी पूरी टीम है, स्पेशल स्टाफ की टीम भी ऑन द वे है, वो भी आ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें काम स्टार्ट किया। तो जो काम स्टार्ट किया उसके अंदर सीसीटीवी फुटेजेस को स्टार्ट किया देखना और उसके अंदर पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमाल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब वो कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। और इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर टीम ने 2 अलग अलग दिशाओं पे दोनों को ट्रैक करने का काम स्टार्ट किया। साथ ही शुरू के अंदर हमें ये भी एक एंगल था कि जिसके साथ लूट हुई है क्या वो भी इस वारदात में इन्वॉल्व है कि नहीं। इन सभी एंगल्स के ऊपर हमारी टीम्स ने काम करना स्टार्ट किया और सीसीटीवी फुटेजेस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोगों को जो स्पॉटर था वो व्यक्ति दरियागंज तक हमने उसको ट्रैक किया। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था और कोतवाली के अंदर 2023 की इसकी चोरी की इन्वॉल्वमेंट थी। सिमिलरली इसने 2023 में भी एक इन्फॉर्मेशन पास की थी 10 लाख रुपए की और वो 10 लाख कैश उसमें चोरी हुआ था और उसके अंदर उस समय 7.5 लाख रुपए रिकवर हो गए थे। तो फिर हमारी टीम ने इसको दरियागंज से ही इसको अरेस्ट किया मोहम्मद अली को और फिर मोहम्मद अली के साथ पूछताछ शुरू की गई और मोहम्मद अली से पूछताछ जब हुई तब उसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने बैग छीना था, उसका नाम हमारे पास सामने आया और फिर हमने उसको अरेस्ट करने के लिए स्पेशल वापस एक टीम को हमने भेजा। इसके बाद हमें ये पता चला कि जो वारदात को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसका नाम समीर है और वो शाम को ही एक इलाका है दरियागंज का ही, वहाँ पे वो आएगा और उसके अंदर उसको उन दोनों का मुलाकात होगी। पैसे भी उसका चालान जो जगह थी वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे हमारी प्लेन क्लोथ में टीम्स डिप्लॉयड थी और उसमें वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और उसको समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर के पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपये 79.50 लाख रुपीज़ यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग
आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कस्टडी की, ताकि बचे हुए जो 50,000 रुपये हैं उसको और रिकवर किया जा सके और इसने ये हथियार कहाँ से लिया है उसके सोर्स की तहकीकात की जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पर लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई है और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने सीज कर लिया है। प्लस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस, रिकवरी और ऐसे सॉलिड एविडेंसेस हैं जो आगे इनके कन्विक्शन के अंदर भी हेल्प करेंगे। थैंक यू। सर, मोहम्मद अली के बारे में जो आपने बताया, मोहम्मद अली को कैसे पता चला कि ये जो अजमत भाई है ये पैसा लेके इस वक्त यहाँ से निकलेगा? जी, मोहम्मद अली जो है वो कूचा महाजनी के अंदर काम करता है। कूचा महाजनी जैसा आपको पता है, कूचा घासीराम के पास ही एक मार्केट है बुलियन की और ज्वेलरी की। तो कूचा घासीराम तो उसको मालूम है कि कौन पैसा लेके जाता है और कौन पैसा ले सकता है, उसको ऐसे व्यक्तियों को वो स्पॉट कर लेता है। और उसके अलावा इन्होंने रेकी भी करी हुई है इसी पूरे रूट की। ये जो वारदात हुई है उससे 2 दिन पहले की उसकी रेकी की भी उसने बताया कि हमने रेकी किया है, उसकी भी फुटेज हम लोगों ने निकाली है जिसके अंदर ये दोनों रेकी कर रहे हैं कि यहाँ से ऐसे कोई आएगा। ये बंदा टारगेटेड था, ये नहीं था, ये था कि यहाँ से कोई आता है तो इसके अंदर हम लोगों को इस तरह से व्यक्ति दिखेगा, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये एग्जिट रूट ले सकते हैं, ऐसे करके इन्होंने किया है। कोई टारगेट नहीं था, ये रैंडमली इन्होंने अटेम्प्ट किया? हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे अभी आपको जैसे पहले भी हमने जो रॉबरी की घटनाएं खोली थी जो सराय रोहिल्ला में और बाड़ा हिंदूराव में हुई थी, तो जो लोग कूचा घासीराम या कूचा महाजनी के आसपास काम करते हैं उसमें कई लोगों को वो एक इंट्यूशन या कह लो उनको पता चलता है कि ये बंदा पैसा लेके आ रहा है, क्योंकि वो एक हुलिया पहचानते हैं, वो बैग लेके जा रहा है तो वो पहचानते हैं। तो उससे इसी के पास इसने 2023 में भी स्पॉटर का ही काम किया था और इस बार भी इसने स्पॉटर का ही काम किया है। तो इसने स्पॉट कर लिया कि ये आदमी बैग लेके जा रहा है और कूचा घासीराम से ये हैदरकुली की तरफ जाएगा, इट मीन्स इट मस्ट बी कैश। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी 80 लाख रुपीज़। That was a jackpot for them as per their version. But yes, they thought it will be 10-15 लाख समथिंग, बट वो 80 लाख निकल गया उसके अंदर और वीडियो वायरल हो गई, उस वजह से वो और ज़्यादा सेंसेशनल हो गया। इसके बाद तो कहाँ इनका प्लान क्या था? कहीं जाने का, दिल्ली से बाहर जाने का प्लान? पैसे कैसे मतलब कैसे इसको पैसे को मतलब आगे लेके जाते हैं? नहीं, पैसे लेके तो यहीं रहते, दिल्ली के ही हैं दोनों, दरियागंज के ही हैं दोनों, कहीं लेके तो जाते नहीं, यहीं रहते। और उसके अंदर उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता, दोनों का 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होना था। और इसके अंदर जो ये मोहम्मद अली है इसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी था, तो उसको वो पैसा भी चुकाना था और उस वजह से इसने ये काम किया है। इस वारदात से सर 2 ही लोग हैं और भी? मोहम्मद अली ने पहली बार ये अटेम्प्ट किया है या इससे पहले भी कर चुका है? 2023 का है पहले से।